नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा NSDL के बारे में। इस स्टॉक में लिस्टिंग बिल्कुल सुस्त थी, करीब 13-14% की लिस्टिंग हुई। मेरा मानना यह था कि 20-22% के लिस्टिंग गेन मिलने चाहिए इन्वेस्टर्स को। ये स्टॉक 1000 रुपये कूदना चाहिए। और मैंने जब लिस्ट हुआ तब वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मैंने इसके IPO पे आप सभी के साथ बात करी थी। लिस्टिंग वाले दिन भी मैंने आपसे कहा कि 1000 रुपये तक तो जाना बनता है। नेक्स्ट डे 20% ऊपर, नेक्स्ट डे अगेन 20% ऊपर। और फिर तो मतलब लिस्टिंग सुस्त और एक्शन इतना दमदार हुआ, ऐसा लग रहा था कि बड़े निवेशकों ने पहले ही सोच लिया है कि भैया लिस्टिंग नहीं करानी बढ़िया, लेकिन उसके बाद जब ओपन मार्केट में खरीदने की बारी आएगी तो दबा के खरीदेंगे शेयर को। और स्टॉक फिर ऐसे भागा है कि रुकने थमने का नाम ही नहीं लिया इसने। फिर करेक्शन भी हमें अच्छी खासी दिखी, करीब 1400 रुपये से ऊपर से नीचे आया स्टॉक 1180-1150 रुपये तक। लेकिन फिर नतीजे आए, नतीजों के बाद दोबारा से ऊपर जाने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास है तो क्या करें, और नहीं है, यार माफ कीजिएगा दोस्तों, नहीं है तो क्या ये लेना चाहिए, क्या लेने का मौका है? इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा NSDL जो है 1275 रुपए के भाव पे इस समय क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल फ्राइडे के सेशन में। और स्टॉक की बात करी जाए तो वैल्यूएशन टर्म्स में ये अराउंड 77-78 के PE पे खड़ा है ये स्टॉक, जो कि ऐसा तो नहीं है कि सस्ता हो गया, ठीक है जी। और रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, पहले थोड़ा रिपोर्ट का पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ बात करेंगे। जो मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा और जो स्टॉक का प्राइस कह रहा है वो शेयर करूंगा। दोस्तों रिपोर्ट आज की तो नहीं है, रिपोर्ट है 1-2 दिन पुरानी, जहां पे ज्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है, जब ये स्टॉक अराउंड 1180 के समथिंग था तो ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे थे कि स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा करीब आप कह सकते हैं कि 1140 से 1250 रुपए के भाव पर, और स्टॉक उनके ऊपर ही खड़ा है अभी। वहीं कुछ रेलिगर ब्रोकिंग जैसे बड़े जो हैं वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस आएगा स्टॉक में 1140, जिसको पार कर चुका है। कुछ और लोगों का ये भी मानना था कि NSDL स्टॉक प्राइस स्लाइटली बियरिश ऑन द डेली। जब ये स्टॉक गिरा था, ये तब की रिपोर्ट्स हैं। ये जो एनालिस्ट हैं AR रामचंद्रन है, जो कह रहे थे कि 1140 के नीचे निकलने के बाद टारगेट जो 1000 रुपये का बन सकता है। वहीं जिगर S पटेल सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एट आनंद राठी, ये कह रहे थे कि जो सपोर्ट है वो 1160 पे है, रेजिस्टेंस 1250 पे है, 1250 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 1300 तक स्टॉक जा सकता है। और ट्रेडिंग रेंज स्टॉक की 1160 से 1300 रुपये बताई इन्होंने, और अभी एग्जैक्टली स्टॉक उसी के पास है 1275 पे। अब यहाँ से क्या दोस्तों, दो चीजें हैं, एक करंट सिनेरियो और एक यहाँ से 6 महीने 9 महीने का सिनेरियो। अगर आपने ये शेयर लिया हुआ है तो करंट सिनेरियो में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने शेयर खरीद लिया है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो ये जो स्टॉक अभी चल रहा है ना, इस बीच में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि अगर आपने इस सिचुएशन में लेके ये सोचा कि मैं इसे 1 साल 2 साल होल्ड करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन में फंस सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपका व्यू है कि मेरे को ये स्टॉक करंट सिचुएशन में लेकर 5, 7, 10 साल के लिए भूल जाना है, मैं लंबी अवधि का निवेशक हूं, NSDL मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं ये कहूंगा जो 100 रुपये आप अगर लगाने जा रहे हो तो 100 में से 40 रुपये ही लगाना, 60 रुपये बचा लेना। वो 60 रुपये गिरावट में लगाना, और गिरावट मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूं उस पर आता हूं। दोस्तों पहला कारण है कंपनी के वैल्यूएशंस, और दूसरा कारण है मार्केट में पार्टिसिपेशन। करंट सिचुएशन में बाजार में पार्टिसिपेशन कुछ खास दिख नहीं रहा है, कुछ खास सौदा हो नहीं रहा है, तो वैसे ही वॉल्यूम्स कम है, तो इन स्टॉक्स में भी उतना एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं जून क्वार्टर के नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स भी कुछ खास नहीं थे। अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू घटा है, मुनाफा हालांकि बढ़कर आया है। मुनाफे के बढ़ने के पीछे का रीजन था मार्जिन बहुत शानदार जंप करे हैं कंपनी के, 30% पे आ गए हैं। और दूसरा बड़ा कारण अगर आप देखोगे तो मार्जिन ही है एकमात्र, और कुछ खास बड़ा कारण नहीं है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वैसे तो साल दर साल आपके लिए अच्छा बढ़ा है,
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़कर ही आया है, क्योंकि एक्सपेंसेस काफ़ी कंट्रोल में करे हैं कंपनी ने। तो ये कुछ बढ़िया बातें हुई हैं। एक्सपेंसेस कंट्रोल होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, पहली बात, मार्जिन्स अच्छे हो गए, दूसरी बात अदर इनकम में भी थोड़ा सा फैक्टर था, थोड़ा ज़्यादा अदर इनकम आया और इसी के चलते मुनाफा अच्छा कंपनी ने क्लॉक कराया। 90 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा कंपनी ने, बट रेवेन्यू घटा है। तो मेरा मानना ये है कि NSDL जो कि करीब 78 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और CDSL जो इसी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है और इससे बड़ा प्लेयर है, मार्केट शेयर CDSL के पास बहुत बड़ा है, मोर देन 70% है। वहीं NSDL के पास आई थिंक 23-21% का मार्केट शेयर है, बाकी 77 या 79% CDSL पे है एक्टिव क्लाइंट्स का। CDSL की ग्रोथ NSDL के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है, जहाँ पे CDSL 90 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में पोस्ट कर रहा है, वहीं NSDL CDSL 102 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, वो भी तब जबकि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा घटकर आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा CDSL नॉर्मली सिंगल क्वार्टर्स में 130, 140, 160 करोड़ तक का प्रॉफिट पोस्ट कर चुका है। कंपनी ने सितंबर 2024 के क्वार्टर में 162 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था CDSL ने। तो अभी थोड़ा मंदी आई है CDSL के प्रॉफिट्स में, बिजनेस में, और ये दोनों एक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको दिख सकती है थोड़े बहुत समय में। CDSL 66 के पीई पे है, NSDL 78 के पीई पे है और बड़ा CDSL है। तो मेरे को लगता है ये जायज नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉक सस्ते मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं NSDL के। तो करंट भाव पे मेरे को नहीं लगता कि आपको 3-6 महीने के लिए लेना चाहिए, क्योंकि 3-6 महीने में स्टॉक आपको सस्ता मिलना चाहिए। वहीं अभी जो है मोमेंटम बना हुआ है, बाइंग चल रही है, कोई इसको चला रहा है, तो हो सकता है आपको दोबारा कुछ अच्छे लेवल दिखें। अगर दिखते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक के बारे में सोचिएगा। फ्रेश 1300, 1275, 1350 पे लेने का मतलब नहीं बनता है। अच्छा भाव 1050 के करीब होगा खरीदारी वाला एक्चुअली में। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।